ओम गुरुवे नमः। सजगतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे कि बाधक में जो 5 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिस भी वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ में जहाँ साधना करते समय ये 5 विकार जिसको के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहा गया। हम बाहर से दौलत संभाल के रखते हैं, कोई लूट ना ले। जब अपनी बड़ी जो कीमती बेशुमार चीजें होती हैं उनको संभाल के रखते हैं, कोई लूट ना ले। लेकिन अंदर ही ये सारे जो लुटेरे हमको घर पर लूट रहे हैं, जिन्हें अनंत जन्म हमारे बर्बाद कर दिए, हमें 84 लाख चक्कर में चक्कर लगवाया और भड़काया, अनंत मात्रा का दुख भोगा, अभी तक भी भोग रहे। तो ये काम क्रोध लोभ अहंकार बाबा जी की कृपा से जब सतगुरु जब संत जब वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ इनका क्या इलाज बताते हैं, किस तरह इन पे फतेह पाई जा सकती है। तो सारे तुम कहीं भी सत्संग कीर्तन प्रवचन सुनोगे तो काम क्रोध लोभ अहंकार, काम क्रोध लोभ अहंकार इनको छोड़ो, इनके पीछे मत लो। अपने अंदर से सारे ये सत्संग कीर्तन प्रचार करते हैं कि इन पंचों को छोड़ो, सब कुछ होगा, सब प्राप्त होगा। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ संत मत कहती है कि कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं ये 5 में से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें से 2 तो छाया मात्र है, परछाई कह लो जिसको कहते हैं, मोह और अहंकार। लेकिन अर्जुन 3 ही मेन शत्रु है, एक काम, एक क्रोध और एक लोभ। और इन 5 में से एक मेन वो है काम, मतलब कामना। कामना की पूर्ति हुई तो क्रोध, पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है, पूर्ति हो जाए तो लोभ आता है, जिससे लोभ हो उससे मोह रहता है, और जब मोह को ठेस लगती है अहंकार होता है। तो ये मोह और अहंकार ये दोनों तो परछाई मात्र है, जैसे तुम्हारी एक परछाई है। लेकिन 5 में से 3 मेन है, काम क्रोध और लोभ। जिसने इन तीनों को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। अब इन तीनों में से एक मुख्य है, वो है काम, कामना। और कामना 5 ही तरह की हो सकती है, क्योंकि 5 कर्म इंद्रिय हैं तुम्हारे, ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय और उनके विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। सुगंध लेना मतलब नासिका आंख कान। तो ये 5 कामनाएं जो है हमारी, शुरू से इन्हीं 5 कामनाओं की पूर्ति करने में ये मन लगा है। और इन 5 के कारण हमें हमारा जब इनमें से 3 में से एक काम कामना के कारण हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलता, जब हम भटक रहे हैं। पर ये कामना क्यों हो रही है? अगर कामना को मिटा दिया जाए तो ये क्रोध नहीं हो सकता, ना लोभ हो सकता है, ना मोह ही हो सकता है, ना अहंकार हो सकता है। तो कामना कैसे मिटाई जाए? कामना है किस चीज की है? सुख पाने, तो सुख मिल जाए, कहीं शादी कर लो, बच्चे कर लो, कोठियां ले आओ। अपने स्वयं का अर्थ स्वार्थ जिसको कहते हैं, स्वयं मतलब मैं, और उसका अर्थ मैं मतलब जो शरीर जानते हैं, जो मनमुख है,
जहाँ मूर्ख हैं तो खुद को शरीर जानते हैं, और जो सत्संगी हैं, गुरुमुख हैं, वो अपने आप को जानते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। तो उनका स्वार्थ, उनका मैं और मूर्खों का मैं, गुरुमुख और मनमुक्ता यहाँ से पहचानी जाती है। उपासना और वासना, भोगी और योगी, तृष्णा और कृष्णा, भोग और योग, यहाँ से फर्क हो जाता है योगी में और भोगी में। तो शरीर जानने वाला कामना, और ये पांच महाभूतों से ये शरीर बना, ये संसार बना, तो उसको उसकी ऑटोमेटिकली सजाती मेल है उसका उसके साथ, कि पांच महाभूतों का संसार, पांच महाभूतों का मन बुद्धि, पांच महाभूतों का ये शरीर, तो वो उसकी ही कामना करेगा, नेचर है। ऐसी आत्मा दिव्य है और उसको परमात्मा की ही कशिश है बाय नेचर। जैसे मिट्टी का ढेला अगर जमीन से उठाया, छोड़ दिया तो मिट्टी में मिल जाएगा, सिर्फ छोड़ना है। और आग जलाओगे सूर्य की तरफ ऊपर जगती है कैंडल, और मोम नीचे की तरफ जाता है, पानी भागता है समुद्र की तरफ, निमाणगी की तरफ, आग ऊपर, और मिट्टी का ढेला छोड़ोगे तो मिट्टी में ही मिलेगा। तो हर अंश को उसकी अंशी की बाय नेचर की कशिश है। तो हम जान रहे थे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको कैसे जीता जाए, इन पे कैसे फतेह पाई जाए। इनमें से जाना के 3 मेन है, 2 परछाई मात्रा है। अगर वो 3 ना हो तो उन दोनों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मोह और अहंकार का। और अब इन तीनों में से कामना ये मेन है। अब कामना क्यों हो रही है? 5 ज्ञान इंद्रिय बताए और 5 ही कामना उसकी हो सकती है। देखने की छठी कोई कामना हो नहीं सकती किसी। और कामना बनने का कारण सुख चाहना। ये सुख चाहना अगर हम छोड़ दें तो कामना भी नहीं होगी। कामना नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, मतलब भी खत्म। पर आग से जलाना आग का नेचर है, पानी में शीतलता ये उसका नेचर है। किसी भी चीज को उसके नेचर से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा का जो नेचर है, सच्चिदानंद, चिदानंद रस में सुख का ही अंश है, शक्ति है अपने आनंद शिवपिता परमात्मा का। ये नित्य संतान, पुत्र है, दास है, गुलाम है, सब कुछ है परमात्मा इसका। तो ये जो कामना फिर क्रोध में गई या लोभ में, मोह, अहंकार में गई, इसको कामना को पीछे ले गए। तो कामना 5 तरह की हुई, सिर्फ देखने की, सुनने की। जहाँ बुद्धि ने डिसीजन कर दिया बस वही कामना की पूर्ति में हम चले, और नहीं पूरी हुई तो क्रोध, पूरी हुई तो लोभ, लोभ हुआ तो मोह, मोह तो अहंकार। तो अब कामना की जड़ क्या है? सुख जाना। और सुख जहाँ तो सुख जाना छोड़ दे। और किसी के भी नेचर को नहीं बदला जा सकता, उससे अलग नहीं किया जा सकता। ये आकाट नियम है। इसलिए कामना तो होगी सुख पाने की, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे ये प्रपंच से बना 5 महाभूतों से ये शरीर और ये संसार, इसलिए शरीर संसारियों की तरफ खींचता हुआ चला जाता है। मन भी माया से बना है, वो उसको सपोर्ट करता है। तो जब ज्ञान होता है, गुरु के पास जाते हैं, तत्व ज्ञान सुनते हैं, तब पता चलता है हम कौन, हमारा कौन। कई जन्मों के पुण्य के बाद हमें ऐसे गुरु मिलते हैं और हमें ऐसा प्रवचन मिलता है, ऐसा सत्संग मिलता है। तो अब अगर सुख चाहना छोड़ दें, तो हमने सुख चाहना किसी ग्रंथ पंथ से, किसी ट्रेनिंग से नहीं सीखा।
इन बिल्ट माँ के पेट से आए, रोए, पैदा होने में कष्ट हुआ, भूख लगी, दूध चाहिए। सबसे पहले जो नारा लगाया वो सुख का, आनंद प्राप्ति का, और भूख लगी है। अब दूध पीना अंदर तो ऑटोमेटिकली काम चल रहा था, माँ खाती जा रही थी, तुम्हारी परवरिश होती जा रही थी। तो अब हवा भी चाहिए, दूध भी चाहिए, पैदा होने में कष्ट भी हुआ। तो अब सुख की, आनंद की डिमांड की, रोया। तो पहले इस सृष्टि में तुम पहले प्रकट होने के पहले पल से ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद चाहते हो, ये तुम्हारा नेचर है। अब यही 5 कामनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, अब ये पता चल गया इनमें से 3 में ना, उसमें से एक। और कामना 5 तरह की होती है। और कामना क्यों हो रही है? क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के अंश है, नित्य संतान बच्चे हैं, इसलिए कामना होना हमारा नेचर है। तो अब क्या करें? अगर तुम जबरन रोकोगे कामना बनने से कि मैं तो कामना होना ही नहीं दूंगा, तो ये तो इम्पॉसिबल, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। भगवत प्राप्ति के बाद भी कामना होती औरों का परोपकार करने की। अपना जो पाना था, मक्खन टप 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 करके देसी घी बन गया, अब कच्ची रोटी डाल लेंगे तब भूलेगा, उससे पहले गड़ा था, डूब गया, टप 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 भर गया, कोई आवाज नहीं। तो उसके बाद सत्य कामा शक्ति मिलने से, सत्य संकल्पा, औरों के लिए फिर हम कर्म करते हैं परोपकार। हरि गुरु को आनी हमारा ड्राइवर हो जाता है, अंदर बैठ के संत के कार्य आप खलोया, जहाँ कहते हैं कि जो करे मेरा राम करे, होवे कबीर कबीर, कि मेरे राम ही सब कुछ, कबीर जी कहते हैं करते, अंदर बैठ के हम कुछ नहीं कर रहे, तो अपना करना खत्म हो जाता है। तो ये 5 में से एक सुख की कामना जब खत्म नहीं की जा सकती, इस नेचर को मिटाया नहीं जा सकता, तो क्या करें? यही 5 कामना अब ज्ञान पाके, तत्व ज्ञान सुन के, अपनी बुद्धि में उसका चिंतन कर करके उसको, ज्ञान को दृढ़ करें। और यही 5 कामना, जिसमें से 3 तुम्हारी है मेन, काम, क्रोध, लोभ, इसको हरि गुरु भगवान की तरफ मोड़ दे। कामना करें, क्योंकि पता लग गया मैं कौन, मेरा कौन, और सब दुखों का कारण पता चल गया, माया। अब अपनी पहचान भी मिल गई, ज्ञान मिल गया कि मैं कौन, मेरा कौन। हरि गुरु ही मेरे 2 अपने हैं, ये दोनों एक रूप है। तो कामना करें उनके प्रेम की, दर्शन की, कृपा की, सेवा की। और जब कामना पूर्ति ना हो कि यार मैं इतनी साधना भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, ये अभी भी भगवान नहीं मिले, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हमें हमारे राधे इष्ट पौना हरि लखदाता जब सदगुरु का दिव्य दर्शन नहीं मिला, तो क्रोध आएगा। अब वो जो क्रोध पहले आ रहा था संसार में, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, तो यही वाला क्रोध अभी इधर आए कि यार मुझे दर्शन नहीं हो रहा, मेरे पे कृपा नहीं, भक्त प्राप्ति नहीं हो रही, ये तत्व ज्ञान मेरे अंदर दृढ़ में, बार बार मैं गलतियां करता हूँ, गुरु जी के समझाने के बावजूद मैं भटकता हूँ, नामापराध करता हूँ, अपनी लापरवाही करता हूँ, कुसंगत करता हूँ, जाके अनधिकार चेष्टा करता हूँ, तो अपने आप पे क्रोध आएगा कि मेरी साधना नहीं हो रही, मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है, 84 लाख में मैं जाऊंगा। ये मन मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, जिसने मेरे अनंत जन्म, अनंत बार मिला ये मानव चोला बर्बाद कर दिए। बचपन से लेके अब तक अंत तक भी मैं बर्बाद ही करता जा रहा है। तो इस क्रोध से अब साधना तुम्हारी बढ़ेगी, और इस लोभ से कि और सेवा मिले, और मन मेरा शुद्ध हो जाए, तन मन धन से मुझे और सेवा मिले, और स्मरण करूं, और कीर्तन करूं, और भजन करूं, तन मन धन से हरि गुरु भगवान की खुशी के लिए। तो अब जो वो तीनों चीजें उधर थी, जब एक चीज जो तुम्हें बर्बाद करनी थी, बुल्ले शाह को ही उसके गुरु ने समझाया कि रब दा की पाना, इधरों कुटना उधर लगाना। ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार मन के 5 विकार, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता,
भगवत प्राप्ति के पहले कोई भी इसको नष्ट नहीं कर सकता। ये क्यों? इसकी जननी माया है। माया के कारण, ये माया का सारा हुकूमत है उसकी, जो तुम पे, उसका परिवार है, ये सारी उसकी सेना है। जब तक तुम चेस खेलते, चेस उसमें बोलता रानी मारी गई, शतरंज ओवर। तो जब तक ये माया नहीं जीती जाएगी तब तक कोई भी काम क्रोध लोभ अहंकार को नहीं जीत सकता। तो क्या करें? ये 5 में से 3 मेन है, 3 में से 1 मेन है, और उसको चेंज कर दे। ज्ञान पाके, तत्व ज्ञान समझ के, बार बार चिंतन करके, अपनी बुद्धि में उसको दृढ़ करके, तो यही सारी कामनाएं जो इधर होगी जेत प्राप्त मिलंदा चाह गुरु नानक कहते हैं, सिर तर तरी गली मेरी आ, यू टर्न हो जा। कृष्ण गीता में कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, जब खोजोगे तब पाओगे जब मेरी शरण में आओगे। बाइबल कहती है ला युकल फिल्लाहु नफ्सन इलाहिल माक्सबत, कुरान शरीफ कहता है कि यू टर्न हो जा, इस नफ्स को, इस मन को, जिसमें ये 5 शत्रु विकार है, यू टर्न कर दे। यही कामनाओं को आनंद प्राप्ति, भगवत प्राप्ति अपना गोल बना ले, लक्ष्य बना ले इस मानव जीवन का। और बार बार अनंत बार गुरु का लेक्चर प्रवचन सुन। जैसा नित्य नियम तू रोज रोटी खाता है, पानी पीता है, सांस लेता है, ऐसे ही जितना ज्यादा तू प्रवचन सुनेगा, तत्व ज्ञान गुरु का और सिद्ध गुरु का, पूर्ण गुरु का, उतना ही तेरे बुद्धि में 2400 घंटे में एक बार ये निर्णय दृढ़ होता रहेगा और मुझे पता चलता रहेगा कि मैंने ये काम क्रोध लोभ जो है इसको कैसे अपनी कामनाओं को चेंज करके इन तीनों को इनको नथना है। मैंने अनंत जन्म से इसने मुझे नथा बर्बाद किए हैं और मुझे अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह से फिर ये काम क्रोध लोभ तुम इस पे अपनी हुकूमत कर सकते हो, इनको जीत सकते हो, और फिर ये तीनों या ये 5 तुम्हारे सहायक अहंकार के, यार इनको मिल गया बड़े बड़े दुरात्माओं को। सूरदास आंखों से अंधे, रविदास जी, कबीर जी, फरीद जी, ये तो महापुरुष थे, लेकिन लोग पहले इनको जुला कहते थे। कोई इनको, वो तो अवतारी पुरुष थे, अवतार है, और लोगों की बुद्धि खराब, इनको चमार कहते हैं, जैसे धन्य जाटने का कि मैं अपने आप को जाट कहता हूँ। ये तो छिंबों को मिल गया, ये जुलाहों को मिल गया, ये चमारों को मिल गया, ये शुद्र, और मैं रह गया मैं जाट कहने। ये इसकी बोली भावना का अहंकार, तो उसको उससे ही मिल गया। वो तो सारे अवतार थे, दिव्य थे, महापुरुष थे, और उनका मोह, ये तो दोनों परछाई मात्रा। जब काम क्रोध लोभ ही उधर हो गया तो परछाइयाँ भी उधर अपी हो जाएंगी। तो तुम्हें बड़ी आसानी से ये क्रोध तुम्हारा जो शत्रु था ये तुम्हारा फेवर में हो जाएगा। मेरे लानत है मेरे पे, मैं बार बार गलतियाँ करता हूँ, मैं सेवा नहीं करता, हरि गुरु मान की बात नहीं मानता, बार बार कुसंगति करता हूँ, बार बार लापरवाही करता हूँ, बार बार उदाहरण करता हूँ, कल करेंगे साधना, परसों करेंगे, फिर कर लेंगे हफ्ते बाद, अनंत जन्म मैंने इसी वजह से बर्बाद कर दिए। तो ऐसा क्रोध तुम्हारी साधना को बढ़ाएगा, ऐसा लोभ तुम्हारी साधना को बढ़ाएगा। तो यही से गुरुमुख और मनमुख की पहचान होती है, यही से भोगी और योगी की पहचान होती है, यही से उपासना और वासना, ये दोनों यही से जगत शुरू होने कामना से। और जो खुद की पहचान जान चुके हैं उनका मैं कौन मेरा कौन अलग है। जो शरीर मानते हैं उनका मैं कौन मेरा कौन अलग है। वो 84 लाख में जाएंगे, घूमेंगे, ये काम क्रोध लोभ अहंकार उसको बर्बाद करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और जो बार बार चिंतन करके गुरु का ये लेक्चर बार बार, आजकल सोशल मीडिया का बहुत फायदा है, कान में लगाओ, मोबाइल फोन वीडियो लगाओ, हमेशा सुनते रहो, जब भी टाइम हो अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, प्रवचन, क्योंकि ये तुम्हारे साथ जाएगा विवेक। अगले जन्म के, अगले इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं भी हुई पर साधना करते हुए ऐसा विवेक कम से कम मनुष्य जीवन तुम्हें मिल जाएगा।
फिर कोई संत मिल जाएगा या वही गुरु मिल जाएंगे फिर से तुम्हारा उद्धार करने के लिए। नहीं तो 84 लाख का चक्कर लगाते थे हैं और आगे भी लगाते ही रहेंगे। दंड मिलेगा, भोगा जाएगा, भी देखा नहीं जाए। लोग कहते देखा जाएगा, क्या होगा? तो मृत्यु के साथ फिर एक ही चीज ले जाओगे, वो है पश्चाताप कि मैंने इस चोले को खो दिया जिसमें रामकृष्ण का अवतार होता है, नर लीलाओं में भगवान अवतार लेता है। साधु संत फकीर इसको धारण करते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए। देवी देवता इसको पाने के लिए तरसते हैं क्योंकि इसमें साधना की जा सकती है, इसमें प्लस किया जा सकता है। और ये कर्म शक्ति, ये कर्म योनि है, बाकी भोग योनि है। इसमें जो कर्म करते हैं बाकी योनियों में भोगते हैं। और इसमें ज्ञान शक्ति है, कोई भी ज्ञान पाके किसी भी लोक में जाया जा सकता है, अपने लक्ष्य को साधा जा सकता है। मानव चोले का एक ही लक्ष्य है बस, भगवत प्राप्ति, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। इसके अलावा ये खाना पीना सोना भोगना ये अनंत जन्म किया है। रज तम सत बंदों से प्यार ये अनंत जन्म किया है, उसी का दंड पाया 84 लाख को भोगा, भोग रहे हैं, भोगेंगे। इन सब बातों की समझ करनी है। तो ये बड़ा आसानी से युक्ति से बताया गया किस तरह से बाबा जी की संतों की कृपा से हम काम क्रोध लोभ ये इतने जो बड़े शत्रु है उनको भी हम बड़ी आसानी से जीत सकते हैं, उन पे फतेह पा सकते हैं और उनकी दिशाओं को मोड़ के अपना कल्याण अपने दोस्त बना के इनको अपने लक्ष्य को, क्योंकि हॉकी का मैच लगा फुटबॉल का, अगर उसमें गोल ही नहीं है तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर किसी साधक का, सत्संगी का, चेला चेली का, गुरमुख बंदे का गोल ही नहीं है कि मैंने 84 लाख से निकलना है, अब दुख नहीं पाना, और ये कुत्ता बिल्ला बंदर बन के कितना संघर्ष है, खाने का, पीने का, बैठने का, ऐसा 80 मात्रा का, अनंत मात्रा का दुख मैं तो नहीं भोगूंगा भाई। इसलिए हमेशा, और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है, अभी है कि नहीं है, अगले पल। इसलिए कभी मृत्यु हो जाए क्या पता, मैं उससे पहले जैसे चोर फटाफट चोरी करके पुलिस ना आ जाए भागता है, ऐसे ही फटाफट वही मैं अपना काम अंदर से करके रखूं, अपना दृढ़ प्रवचन जितना ज्यादा सुनोगे। जपजी साहिब में सुनने पे 4 पौड़ियां बनाई हैं, अकाल पुरख की ये बाणी है, सुनिए सिद्ध पीर सुनना, सुनिए इधर कितना सुनो, नाथों को, जोगियों को, सतगुरुओं को, पूर्ण सतगुरुओं को, चाहे गीता है, चाहे रामायण है, चाहे ज्ञान मार्ग है, श्रवण, चाहे नौदा भक्ति है, श्रवण, स्मरण, कीर्तन के सिद्ध पुरुषों को सुनो, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो गीता है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे कोई भी ग्रंथ है, सब में एक ही बात हमें समझाई जाती है। तो ये था किस तरह से हम इन 5 शत्रु को जीत सकते हैं, इन पे फतेह पा सकते हैं। रामदास की तरफ से जय गुरु पीरों की, जय जोगी नाथों की सच कृपा।